वेलकम बैक टू माय चैनल देविका फिल्म्स। एंड आई नो कि आप लोगों का भी बहुत दिन से हरियाणवी नाटक देखने की आदत है हमारे चैनल पे, लेकिन आज बहुत टाइम के बाद हमारा व्लॉग आया है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि ये जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज कल है 21 जून यानी कि मेरी मम्मी का बर्थडे। और हमने मम्मी के लिए आज अब की बार दो सरप्राइज गिफ्ट प्लान करे थे कि हमारे लिए मम्मा इतना कुछ करती है, तो अब की बार एक सरप्राइज गिफ्ट से कोई काम चलने नहीं वाला। सो आज थी 20 जून एंड आज हमने मम्मी को झूठ बोला कि हम आपके लिए कुछ सामान वगैरह लेना है घर के लिए और मेरा स्टेशनरी से रिलेटेड, तो हम मार्केट जाना है, तो मम्मी को हम साथ में लेके गए। जनरली मैं उनके साथ नहीं जाती, लेकिन आज मैं भी गई थी और मैं और यूवी हम दोनों गए। सो मम्मी को हमने झूठ बोला कैसे ना कैसे। पहले तो मम्मी मना कर रही थी कि नहीं तुम चले जाओ या नहीं जा रहे कल जाएंगे, बट कैसे ना कैसे हमने मम्मी को ले आया, मतलब हम ले आए मम्मी को सोनीपत। तो यहाँ पे जैसे मम्मी ने शोरूम देखा ना, मम्मी वॉज लाइक ओ माई गॉड ये क्यों हुआ कैसे हुआ। सच में मम्मी के एक्सप्रेशन ऐसे ही थे। तो यहाँ पे मम्मी को पता तो चल ही चुका था कि हम स्कूटी लेने आए हैं, बिकॉज मम्मी को भी मंडे से क्लासेस वगैरह ज्वाइन करनी थी, नेक्स्ट मंडे से ट्रेडिंग वगैरह की। तो अब गाड़ी में तो रोज़ का अप डाउन पापा भी नहीं होते, तो मम्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हमने प्लान किया था मैंने और पापा ने कि हम स्कूटी लेंगे। तो यहाँ पे फिर हम लोग दो मॉडल्स में यहाँ पे कन्फ्यूजन थी, 3 मॉडल थे। तो रेड वाला हमें नहीं पसंद आया, तो ये 2 ब्लैक में थे, तो हमने पहले वाला ही पसंद किया जो टॉप मॉडल था, स्मार्ट स्कूटी थी 6G को कहते हैं, वो हमने पसंद की। और यहाँ पे हमने 2 घंटे वेट किया एंड फाइनली हमारा वेट ओवर हुआ, हमारी स्कूटीज़ की एक्सेसरीज वगैरह लगी एंड देन हमने यहाँ पे अपना फ़ोटोशूट कराया। फ़ोटोशूट हो जाने के बाद हम स्कूटी को घर लेके आए एंड बहुत लंबे टाइम के बाद मैं स्कूटी को चला के लाई एंड देन हमने इसकी पूजा वगैरह करी जो करनी होती है। फिर ये स्वास्तिक वगैरह बनाते हैं, टीका करते हैं, धागा वगैरह बांधते हैं, मतलब प्रे किया कि हमारी जो भी ट्रैवलिंग हो, इस पे जो भी ट्रिप जाए, जहाँ कहीं भी हम जाए तो हमें सेफ रखें। और फिर यहाँ पे हमने ये सब किया एंड देन बारी आई थी आरती की, तो फिर हमने आरती वगैरह करी एंड यहाँ से स्टार्ट होती है हमारा जो नेक्स्ट डे था यानी कि 21 जून की मॉर्निंग। तो यहाँ मैं अपने कपड़े वगैरह पैक कर रही थी, मतलब ऑलमोस्ट हो चुका था, बट जो थोड़ी बेसिक्स सी चीज़ें थी वो रहती थी। एंड मम्मी को हमने सुबह सुबह उठाया, मम्मी ने जैसे ही देखा कि यहाँ पे पैकिंग चल रही है, मम्मी का फिर से सेम रिएक्शंस कि क्या कर क्या रहे हो तुम 2 दिनों से। देखो मम्मी उठाई थी, मम्मी कहती मैं नहीं जा रही, तुम जाओ जहाँ भी जा रहे हो। तो फिर हमने मम्मी को बताया कि नहीं आज आपका बर्थडे है, तो हर बर्थडे घर पे ही सेलिब्रेट होता है, ऐसा ज़रूरी थोड़ा ना होता है। सो हमने मम्मी को बोला कि कपड़े वगैरह सिलेक्ट करो, हमने पैक करे एंड फिर हमने दिन का तो खाना वाना घर पे ही खाया था। तो पैक करके कपड़े, अभी टाइम था दोपहर के 3 बजे का एंड हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे जाने के लिए रेडी। यहाँ पे हम थे अपने घर के बहुत पास में ही थे, मतलब निकले ही थे बिल्कुल एंड बहुत मज़ा आ रहा था बिकॉज अभी तो ट्रिप स्टार्ट हुई थी, अभी तो मज़ा आ ही रहा था, आगे का पता नहीं, बट अभी तो हमें बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन अभी बहुत टाइम के लिए, बिकॉज 4-5 घंटे का रास्ता था जहाँ हम जा रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहुँच जाओगे देखोगे तो खुद पहचान ही जाओगे। बहुत फेमस जगह है, बहुत कॉमन जगह है जहाँ लोग जाते हैं, बट हरियाणा से तुम बहुत बाहर जा रहे हैं, इतना मैं आपको बता देती हूँ। बट यहाँ पे इतनी देर का लंबा रास्ता था और हमें गाड़ी में बैठना था, तो थोड़ी बहुत तो हो रहा था कि यार कैसे बैठेंगे गाड़ी में इतनी देर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था, दोपहर के जिस टाइम पे हम निकले थे उस हिसाब से मौसम काफ़ी अच्छा था। आप आसमान में बादल देख सकते हो, तो इस व्यू को देखते देखते मुझे लगा कट जाएंगे 4-5 घंटे तो कट ही जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग फिर उत्तर प्रदेश में एंटर हो गए थे। तो यहाँ पे हमें एक ये रेस्टोरेंट मिला, तो यहाँ हमने रुके कि हम लंच करेंगे। लंच तो खैर क्या, मतलब खाना तो खा के ही आए थे, तो इवनिंग स्नैक्स आप कह सकते हो, बिकॉज 5:30-6 का टाइम हो चुका था। तो हम यहाँ पे रुके और लविश को भी हमने लिटा दिया था, बिकॉज इसको हम घर छोड़ के नहीं आए थे अब की बार। इसी की वजह से तो मम्मी पापा बाहर घूमने नहीं आ पाते कि मैं हमेशा मासी के साथ जाती हूँ, बिकॉज मम्मी पापा नहीं आ सकते, इसके पास ज़रूरी रहना पड़ेगा, एक जने को तो रहना पड़ेगा। तो मम्मी रहती तो पापा कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा तू रहेगी। तो अब की बार इसलिए हम लविश को साथ में लेके आए। और यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिए थे, मैंने अपने लिए सैंडविच मंगवाए थे, सैंडविच एंड कोल्ड कॉफ़ी। तो मेरे सैंडविच अभी आ गए थे, कोल्ड कॉफ़ी का भी टाइम लगता था। तो यूवी ने मंगवाए अपने फ्रेंच फ्राइज, मम्मी पापा के लिए आई थी चाय और लविश के लिए भी हमने चाय मंगवाई थी, बिकॉज इस टाइम पे वो भी चाय ही पीता है। और यहाँ पे मेरी कोल्ड कॉफ़ी भी आ गई थी एंड लिटरली गाइज यहाँ का खाना ना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मतलब सैंडविच भी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं ना, वो इतना अच्छा टेस्ट था ना चारों 5 चीज़ों का, जो भी हमने मंगवाया, फ्रेंच फ्राइज, कोल्ड कॉफ़ी, सैंडविच,
बहुत टेस्टी थे। फिर खाना खा के हम आ गए थे बाहर फ़ोटोशूट वगैरह। फ़ोटोज़ तो खैर हमने बहुत कम ही लिए थे, 1-2 फ़ोटोज़ लिए थे। और यहाँ पे देखो सनसेट हो रहा था, मतलब सनसेट का टाइम हो ही चुका था, ऑलमोस्ट 6:45 बजे बज चुके थे। तो बहुत प्यारा सा सीन था यहाँ पे। और अब आप लोगों को आई थिंक थोड़े बहुत पहाड़ तो दिख ही रहे होंगे, सो आइडिया तो लग ही गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। सो अब मैं बता देती हूँ, बहुत सस्पेंस हो गया। हम आए हुए हैं उत्तराखंड हरिद्वार। फिलहाल हम लोग हरिद्वार हैं, यहाँ से आगे भी हम जाएंगे, लेकिन अब तो वहाँ का व्लॉग आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, बिकॉज इतने टाइम के लंबे सफ़र के बाद मैं भी बहुत थक गई हूँ। तो रात को मैंने आइसक्रीम खाई एंड अब था सोने का टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट